याद लगते, इन्हें कोई खुशी नहीं होगी। ये जाहिर सी बात है, मास्टर लगता है आदमी 30-35 पे ये हो गए होंगे तो इन्हें कोई ज्यादा खुशी नहीं होती, बस ठीक है लाग गया, ठीक है ये है। लेकिन फिर भी ये लोग अपना कॉन्फिडेंस डाउन न करें। आप पिछली बार 5-10 नंबरों से रहे हो, अब की बार आपका होगा, बस आप थोड़ा सा काम कर लो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये जो कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना है। जो इनको रूल बता रहे हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होते भैया। आप एकदम 10 कबड्डी मोह करें, थोड़ा सा ही बचेड़ा होते और अब की बार आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रखो, लेकिन अहंकार न रखो कि मुझे सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं पढ़ूं के, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। के पढ़ो यार, ओही आवे वही आवे वही आवे, ये अहंकार नहीं लाना है। वापस पढ़ना तो आपको है, निराश नहीं होना है। आपका आपकी बार सिलेक्शन कंफर्म है, मिठाई लेके आप आ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा 4 महीने जो है, अगर 4 महीने तुम तीनों को ही योगी बनना होगा, तीनों प्रकार के लोगों को बनना तो योगी ही पड़ेगा। योगी का अर्थ होता है कि वो सारी दुनियादारी से दूर हो जाता है। योगी का मतलब ये होता है कि वो खाना पीना भी एक सीमित लिमिट में करेगा। योगी बनने का मतलब भी यही है कि वो कम सोएगा, यानी 6 या 7 घंटे जो पर्याप्त होता है। हे पार्थ, योगी बनो योगी। तो इन 4 महीने में जो योगी जीवन जिएगा वो तो ता उम्र खुश रहेगा। और इन 4 महीने में जो खुशी से जीवन जिएगा, जैसे पहले की पीछे की लाइफ है वैसी की वैसी रखी, तो उन्हें कोई बात नहीं, रीट आगे भी आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे भी रीट आती रहेगी, भर्तियां आगे भी आती रहेगी। कुछ लोग कहते हैं ना तारीख तो पीछे भी आई थी, तो बेटा रीट भी पीछे हुई थी, अगर पता हो तो 2-3 बार हो भी चुकी है। आरटेट मान लो चाहे रीट मान लो, हो चुकी है। तो इनको करना क्या है, इनको सब कुछ आता है, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि ये रहे कितने हैं, 5 नंबर 10 नंबर, तो मैं तो मानता हूं कि इनको आता तो सब कुछ है। कई बार क्या होता है, हम पुरानी किताबें बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, तो कई बार नई गाइड लाए तो उसमें थोड़ी रुचि हो जाती है। तो आप कर सकते हो कि आपके पास पुरानी किताबें सब रट ली, तो कोई नई अगर लाके रहो, रुचि पैदा हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कौन सी? ये तीसरी कैटेगरी वाले जो 5 या 10 नंबरों से चूक गए थे। आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं आपको क्या ज्ञान दूं यार, तुम लोग सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे, आपको क्या ज्ञान दूं? आपको ज्ञान कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप मास्टर हो। किस्मतों की बात होती है कि आप एकदम नजदीक जाके रुके हो। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की, एक्सरसाइज की। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, यानी हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि खाएं कहां से। तो एक्सरसाइज का मतलब तुम इतने मॉडल पेपर निकालो कि बाजार में एक भी मॉडल पेपर ना बचे रीट के नाम का, जो भी आए वो निकालो। सबसे ज्यादा आप एक्सरसाइज करो, जितना हो सकते हैं उतना एक्सरसाइज करो। आपके जो नोट्स है वो नोट्स आराम से पढ़ते रहो। बस एक्सरसाइज सबसे ज्यादा अगर एक्सरसाइज करनी है तो वो आपको करनी है किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक्सरसाइज। बुक की बात है, आपके पास जो भी बुक है, लेकिन फिर भी आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे? क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका ये पार्ट कमजोर है, क्योंकि आप तो नजदीक जाके रहे हो ही नहीं सकता कि आपका कोई पार्ट कमजोर हो। लेकिन फिर भी अगर आपने पिछली बार तैयारी की है तो बहुत सी चीजें हम भूल जाते हैं। कौन कौन सी? जैसे सबसे ज्यादा अगर आपको पढ़नी है तो शिक्षण विधियां पढ़नी है और साइको, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कभी सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। रीट वालों को सबसे ज्यादा परेशान करती है तो साइको और शिक्षण विधि। साइको के ऐसे 4-4 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड की साइको इजी आती है, फर्स्ट ग्रेड की इजी आती है, लेकिन रीट की नहीं आती। ऐसे आती हैं कि पहली लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन में जाए तो ये समझ में नहीं आता कि पहली लाइन में पूछा क्या है। वो रीट की साइकोलॉजी, क्योंकि सीधे कोई नहीं पूछता, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तथ्यात्मक कॉन्सेप्ट। इसलिए आपका जरूरी है कि आप रीट और शिक्षण विधियों का थोड़ा अच्छा अभ्यास करें, और अभ्यास भी कौन सा? ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालें। बाकी आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, आप ये करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आप चूक गए हो, बाकी आप अच्छे खिलाड़ी हो, तो आपको तो बाहर ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप में से लगभग बच्चों का होना ही है सिलेक्शन। अब क्या करें? कैटेगरी 2 और बच गई। ये पढ़े भी हैं, अच्छा अध्ययन किया इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दूर रह गई। इनको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्हें भी आता है सब कुछ, इन्हें भी सब कुछ आता है, लेकिन इनका कोई ना कोई पार्ट कमजोर जरूर है, तभी तो ये इतना पीछे रह गई। आपका काम ये है, आप आराम से जिस हिसाब से पिछले बार पढ़े थे पढ़ते रहो।
आपका पार्ट जो कमजोर है उस पार्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक्सरसाइज आपको भी करनी है, आपको भी करनी है, अभी से लग जाना चाहिए। कौन सी? ऑब्जेक्टिव की, मॉडल पेपरों की एक्सरसाइज आप दोनों को ही करनी है। ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन मॉडल पेपर लाके अभ्यास ज्यादा करें। हाँ, ऑनलाइन हम देते हैं, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूं कि ऑफलाइन करके थोड़ा सा ज्यादा करें, क्योंकि आप समझदार हो, हर चीज को समझते हो। तो सबसे इसको क्या करना है, जो पार्ट कमजोर है उस पर आपको अच्छा ध्यान देना है। मुझे लग रहा है आपका पार्ट जैसे कमजोर होगा, सिलेबस बताऊंगा उसके बाद बता दूंगा आपका। मुझे पता है साइको हर किसी की कमजोरी होती है, रीट की, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की इजी सबको आता है, लेकिन रीट की होती है। साइको अच्छा पढ़ना है, शिक्षण विधियां भी आपको अच्छी पढ़नी है, और आपका जो भी है, लेकिन आप अभ्यास अच्छा करो। अपना सब्जेक्ट जो कमजोर है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आप ज्यादा दूरी पर नहीं रहे हो। ठीक है, इतनी बात। स्मार्ट स्टडी क्या होती है वो थोड़ी सी देर में मैं बताता हूं। तो इन दोनों को